नमस्कार दोस्तों, मानीफोली स्टूडियो में आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हर महीने कैसे छोटे छोटे पैसे जुड़ के हम लोग अमीर बन सकते हैं और पूरा प्रोसेस को हम लोग 8 पॉइंट पे समझेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1, हम लोग अक्सर कहते हैं ज़िंदगी में इतना पैसा कमा के क्या होगा, पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। पर द ग्रेट फिलोसोफर एंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ये कहता है कि पहले इतना पैसा कमाओ कि जीवन में और पैसे का ज़रूरत ही ना हो, और फिर बोलो कि यह इतना पैसा ज़िंदगी में किस काम का। पैसा बहुत ही यूज़फुल होता है और आप लोगों को ये बात समझना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। आप और हम हर महीने में कुछ ना कुछ कमाते तो है, पर ये सोच के बस रह जाते हैं कि कमाता तो बस इतना ही हूँ और इसमें से इन्वेस्ट क्या करूँ, करके फ़ायदा क्या होगा। पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट में ही एक दिन हमको एक बड़ा रिटर्न कमा के देगा। इतना सोचिए मत, एक्शन लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इन्वेस्ट कीजिए और एक बड़ा कैपिटल जनरेट कीजिए। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आप अपना मंथली इनकम कैसे मैनेज करेंगे। पहले तो आप अपना मंथली इनकम को 3 हिस्सों में बांटिए। अरे सबसे पहला हिस्सा लीजिए 50% का, जो हो जाएगा नेसेसिटी यानी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो खरीदने में आपको काम आएगा। जैसे फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गया, आपका हाउस रेंट हो गया, ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गया, इंटरनेट और मोबाइल बिल हो गया, ये सारी चीज़ नेसेसिटी के अंदर आएगा। और दूसरी पोर्शन जो होगा वो होगा लक्सरी का। लक्सरी के लिए मैंने 30% चूज़ किया है, जो आपको बाइक लेने में या स्मार्टफोन खरीदने में या रिस्ट वॉच खरीदने में, ऑर्नामेंट्स खरीदने में या वीकेंड पे कहीं आउटिंग में जाने के लिए हेल्प करेगा। और बाकी के जो 20% रहेगा वो होगा आपका इन्वेस्टमेंट। 80% आप लोग खर्च कर रहे हो नेसेसिटी और लक्सरी पे, सिर्फ 20% खर्च कर रही हो इन्वेस्टमेंट पे। तो हर महीने डिसेंटली 20% इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि यही 20% आपके फ्यूचर में काम आएगा। पॉइंट नंबर 4, हम लोग हमेशा हमारा फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खर्च करते हैं। किसी को जूता चाहिए होता है, किसी को बैग चाहिए होता है, पर हम लोगों को क्या चाहिए होता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, भविष्य में सुरक्षित होना। तो क्या हम लोग खुद को पे करते हैं कभी? तो आंसर आएगा नहीं। तो फिर एक काम कीजिए, महीने की फर्स्ट डे में ही आप आपका टोटल जो सैलरी है, टोटल जो इनकम है, उसका 20% खुद को पे कीजिए। ऐसा करते रहिए। हाँ, वक्त तो लगेगा, पर हाँ 10 साल बाद आप देखोगे आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे यू टर्न ले लिया है। आप एकदम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया हो और आपका जीवन जो है बहुत सुरक्षित हो गया है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। हमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दिन में बहुत सारे सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे आइसक्रीम खा लेते हैं, हफ्ते में तो 2-3 या 4 दिन आउटिंग में लंच और डिनर करते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा फिजूल की खर्चा हो जाता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। सोच लो कि अगर एक आदमी दिन में 10 या 12 सिगरेट पीता है और हर सिगरेट का प्राइस 10 रुपीज़ है, तो फिर वो एक महीने में 10 × 10 × 30 मतलब 3000 रुपीज़ का सिगरेट खाते हैं। तो ज़िंदगी भर ऐसे सिगरेट खाते रहेंगे। पर अगर सोचो, सिगरेट ना खा के एक आदमी अगर अपने 20 साल तक 3000 रुपया करके हर महीने जोड़ता, तो म्यूचुअल फंड की जो एवरेज एस्टिमेशन है 15% CAGR, वो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 45 लाख रुपया होते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब आप समझ सकते हो कि हम लोग कितना बड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन को लॉस कर रहे हैं। तो फिर फिजूल के खर्चे मत करना। आप हमेशा ट्राई करना कि जितने भी फिजूल के खर्चा है वो आप कम करें।
पॉइंट नंबर 6, आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी कैपिटल रहना चाहिए जो ज़रूरत के वक्त में काम आए। तो सोचिए, अगर आपको 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड चाहिए तो क्या आप उसे सेविंग्स में रखोगे या एफडी में रखना चाहोगे, या और कोई ऐसा फंड हो जो सिक्योर भी हो और बहुत अच्छी तरीके से आपका कैपिटल का गेन भी कर सके। क्योंकि आज अगर आपको 2 लाख रुपया की इमरजेंसी फ़ंड चाहिए तो आज से 5 साल बाद 2 लाख में आपका इमरजेंसी फ़ंड मैनेज नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा और शायद आपका वो 2 लाख 3 लाख हो जाएगा। तो मेरा ये सलाह है कि आप सेविंग्स में या एफडी में मत रखिए, क्योंकि सेविंग्स का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो सिर्फ 3.5% है और एफडी का 6%, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5%। अगर इस सब छोड़ के आप अगर ई गोल्ड में पैसा रखते हो, मतलब म्यूचुअल फंड में, जैसे कि एक्सिस हो गया, एक्सिस गोल्ड फंड हो गया, जैसे एसबीआई गोल्ड फंड हो गया, एचडीएफसी गोल्ड फंड हो गया, टाटा गोल्ड फंड हो गया, ऐसा बहुत सारा स्कीम है जो बहुत सिक्योर भी है और बुरे वक्त में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के भी दे सकता है। और आज जो आपका इमरजेंसी फंड 2 लाख है, 5 साल बाद शायद वो 2 लाख बढ़ के 3,50,000 से 4 लाख तक के हो जाए। अगर आप चाहते हो तो ई गोल्ड में अपना पैसा जुड़ सकते हो। अब पॉइंट नंबर 7, आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी कैपिटल तो है, पर एक बार आप सोच के देखिए, क्या आप उस कैपिटल से आपका फैमिली में अगर कोई इमरजेंसी हेल्थ इशू आए तो क्या आप उसे संभाल सकोगे? 90% लोगों का आंसर होगा नो। तो फिर आपको एक अच्छा खासा मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा फैमिली का हेल्थ कवर हो और उसका प्रीमियम भी ज़्यादा ना हो। इससे क्या होगा, आपका 5 या 10 साल तक जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उससे तो कोई हानि नहीं होगा। आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आए भी तो आप मैनेज कर सकते हो आपका इमरजेंसी कैपिटल और हेल्थ इंश्योरेंस के ज़रिए। तो फिर मेडिकल इंश्योरेंस इमरजेंसी है और करना ही पड़ेगा। ज़्यादा अल्फ़ा जनरेशन के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों ही चाहिए। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है पर पेशेंस नहीं है, और पेशेंस है पर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा अल्फ़ा जनरेशन नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा अल्फ़ा जनरेशन के लिए यानी कैपिटल गेन के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक को हम ले लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में 10 साल से ज़्यादा रहेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप एट द रेट ऑफ CAGR 15% कमाओगे। और स्टॉक में आप जितने ज़्यादा लंबा जाओगे उतने ज़्यादा रिटर्न कमाओगे। ऐसा बोला जाता है कि आप टाइम को सेल कर रहे हो और पैसे को बाय कर रहे हो, मतलब समय दे के पैसा अर्न कर रहे हो। आप अभी सोचो कंसिस्टेंसी और पेशेंट कैपिटल गेन के लिए कितना ज़रूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इतने मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।